हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज का टॉपिक हमारे रीडिंग के लिए है कि हाउ योर मैरिज विल फील लाइक, मतलब आपकी जो शादी है जब हो जाएगी तो हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ। सो वट एवर दैट गॉड वांट्स टू टेल यू विल टॉक अबाउट इट। ओके, हाउ विल योर मैरिज फील लाइक। Okay, so your marriage feels great, your marriage feels beautiful, your marriage feels very healing. Okay, so यहाँ पर मुझे जो दिखता है ना कि when you will enter your marriage, आपने अपने आप को ना 80 to 90% हील कर लिया होगा इस लाइफ के प्रॉब्लम से, इस लाइफ के या जो भी दुख आपको महसूस होता है उस दुख से आपने खुद को हील कर लिया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक जो हम कैरी करते हैं ना, क्योंकि हमारे लाइफ में हमने वो देखा होता है, वो एक्सपीरियंसेस हमें याद रहते हैं। ठीक है, हम खुद को हील कर चुके हैं, पर हमारे मन में वो एक बात रहती है कि आई हैड सीन सो मेनी थिंग्स, राइट, दोज वर नॉट दैट ग्रेट। तो आपका पार्टनर जो है ना, वो आपको, शायद कभी आप लोग डायरेक्टली बात ना करें इस बारे में, बट आपकी प्रेजेंस उनको हील करेगी और उनकी प्रेजेंस आपको हील करेगी। शादी के बाद व्हाट आई कैन सेंसेस कि आप लोग ना ट्रैवल बहुत कर सकते हो, आपके स्पाउस के काम के सिलसिले में, आपके काम के सिलसिले में। तो आप लोग दोनों ना हमेशा साथ रहना चाहोगे। अगर होता तो ऐसा भी हो सकता था कि आप घर पे रहो और मतलब या जहाँ भी आपका वर्क प्लेस है आप वहाँ पर कंटिन्यूसली जाओ एंड आपके स्पाउस ट्रैवल करे, बट आप लोग इंटेंशनली प्लान्स बनाया करोगे कि हम जितना हो सके साथ रह सके। यू पीपल विल बी इनसेपरेबल आफ्टर मैरिज, ये मैं देख सकती हूँ। ठीक है, मतलब वो स्वेच्छा से आपको खुद के साथ रखना चाहेंगे, वो नहीं छोड़ना चाहेंगे आपको घर पर अकेला, जिसे वो थॉट भी नहीं दे सकते। योर स्पाउस विल बी लाइक कि ऑफ कोर्स आई कैन मेक लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर यू, इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर मी, पर तुमको अकेला छोड़ना दैट विल बिकम अ बिग थिंग फॉर मी। सो वो बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे आपको अकेला छोड़ना, वो हमेशा आपको बोलेंगे चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, और आप भी बहुत खुशी खुशी जाओगे उनके साथ, ये मैं देख सकती हूँ। ठीक है, सो यू विल ट्रैवल द वर्ल्ड विद ईच अदर, ये मैं देख सकती हूँ। और वो मतलब ही विल बी वेरी कॉन्फिडेंट विद द फैक्ट और शी विल बी वेरी कॉन्फिडेंट विद द फैक्ट कि मुझे इसे अकेला नहीं छोड़ना है, मुझे मुझे इनके साथ ही ट्रैवल करना है। और वो ना बहुत रिस्पेक्ट से आपसे बात करेंगे, या आप करके बात कर सकते हैं, या फिर बहुत प्यार से आपको संबोधित कर सकते हैं वो हमेशा। ठीक है, हमेशा आप करके बोलेंगे, विल जस्ट, you could just sense respect in his tone and in his gestures। आपको लगे भाई मैं तो तुमसे छोटी हूँ, या फिर वी कैन बी इनफॉर्मल, दैट्स फाइन, आप मुझे तुम बोल सकते हो, बट नहीं, ही विल स्टिल बी लाइक एक्सट्रीमली रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स यू, ये मैं देख सकती हूँ। ठीक है, एंड ही विल रेस्पेक्ट योर वर्क अलॉट, ही विल लव योर वर्क अलॉट, मतलब ही विल बी योर बिगेस्ट चीयर लीडर इफ आई हैव टू से। इवन अगर वो स्टेडियम में जा रहे हैं मैच देखने, ही विल बी लाइक चलो मेरे साथ चलो, लेट्स गो। So definitely this person will become your family, this person, and he'll be very sure of why he's doing what he's doing with you, right? कि मैं क्यों इन्हें लेके जा रहा हूँ, उनको एक कॉन्फिडेंस है, उनको एक विश्वास, एक पता है उनको कि आई हैव टू टेक यू विथ मी। ओके, मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डेयरिंग मैरिज है या बहुत एक्सट्रोवर्टेड मैरिज है, एक दूसरे के बडीज़ बन के, चडी बडीज़ बन के आप घूम रहे हो। आई कांट सी दैट। आई एम नॉट सेइंग एनी chaos in your marriage, but very slow life, and very what calmly you people are living your life, leading your life. That person, your spouse, is busy in
his own work and you're busy in your own work, but still you people are together, still you people are catching up, and still you people are inseparable. Okay, कोई किसी के काम में दखल नहीं दे रहा है, बल्कि बस आपकी प्रेजेंस एक दूसरे को बहुत बहुत प्रेरित कर रही है कि तुम आगे बढ़ते रहो, बस आगे बढ़ते रहो. ठीक है. सो आई थिंक इन दिस लाइफ टाइम ओनली you'll go through massive healing, a lot of healing and a lot of colors you will see in this lifetime, is what that I can see. काफ़ी स्लो पेस है, मतलब इस स्लो पेस में ऐसा नहीं लग रहा है कि कितना स्लो चल रहा है सब कुछ, बल्कि उल्टा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कितना अच्छा चल रहा है सब कुछ. द एनर्जी इज़ लाइक कि एक स्लो लाइफ की एनर्जी होती है ना. आपने जिबली ASMRs देखे होंगे स्लो लाइफ के, तो मुझे वैसी एनर्जी आ रही है. You people are living your life, breathing in your life, and there is no hurry. Okay, and definitely your spouse will be out most of the time, is what I can see. But most of the time, कभी rarely ही होगा कि he'll not take you with him. He will always be like कि नहीं भाई, आप अकेले क्यों रहोगे मेरे घर, मतलब घर पे आप अकेले क्यों रहोगे, आप चलो मेरे साथ, ऐसे करके. और आप खुद नहीं रहना चाहोगे उनके बगैर, बिकॉज आई कैन सेंस दैट आप नहीं चाहोगे कि आपके स्पाउस आपसे दूर रहे ज़्यादा, क्योंकि he'll be like in foreign and he'll be in different places, and he could be a very prominent figure, a CEO, manager, like a very prominent figure. He has to travel all across. ठीक है. So a public figure could be, ठीक है, whatever, you know it better, but ये चाहेंगे कि आप उनके करीब रहो हमेशा. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ योर मैरिज विल फील. नाउ व्हाट एल्स, आपकी फैमिली को भी ये काफ़ी अपना मानेंगे. ठीक है. बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और बहुत दिल से प्रोटेक्ट करेंगे आपकी फैमिली को भी. ठीक है. और आपकी फैमिली भी बहुत पसंद करेगी इन्हें. मुझे अब ना आप दोनों की फैमिलीज़ के बीच में बहुत कॉन्शियस बातचीत नहीं दिख रही है, पर जब भी आप लोग मिलते होंगे बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत अच्छा माहौल होता होगा. मतलब दिल से सबको एक दूसरे को पसंद करेगा, ऐसा यहाँ पे दिखता है. मुझे यहाँ पर ऑनेस्टली जॉइंट फैमिली सेटअप नहीं दिखता है आप लोगों के लिए. मुझे लगता है जैसे कि यू बोथ आर गोइंग टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ. ऐसा नहीं कि फैमिली से कोई रिश्ता ही नहीं है. यू विल बी कनेक्टेड विथ योर फैमिली, बट यू विल लिव सेपरेटली एज अ न्यूक्लियर फैमिली, यू एंड योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. ओके. एंड इट्स लाइक मिडिल क्लास मैरिज नहीं होता है, वैसे ही मुझे दिखाई दे रहा है. आप दोनों भी मिडिल क्लास हो सकते हो, आप मिडिल क्लास वैल्यूज़ बहुत मिडिल क्लास वैल्यूज़ को बहुत महत्व देते हो, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. तो मतलब आप दोनों की मेंटालिटी एक जैसी ही होगी. ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे ही वुड लाइक टू कम होम एंड हैव हिज मील एंड have a talk with you. मतलब this man, your spouse or whoever, a woman, ये ना आपसे मतलब कनेक्शन बनाए रखने की बहुत प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे दिखता है. हमेशा ही करेंगे वो. he'll never be like छोड़ो मुझसे तो ये बात नहीं करती, मैं भी इससे बात नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा. या घोस्टिंग मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि आई कैन सेंस दैट दिस पर्सन feels that ghosting is the nastiest thing you can ever do. ठीक है. सो दिस पर्सन फॉर सम रीज़न इनको घोस्ट करने वाली आइडिया कुछ जचती नहीं है. ठीक है. ये बात करने पे विश्वास रखते हैं या सॉर्ट आउट करने पे विश्वास रखते हैं आपके जो भी स्पाउस है. ओके. और जहाँ तक मैरिज की बात की जाए आपकी, आई थिंक योर पीपल विल बी, मतलब सब कुछ है आपकी लाइफ में, फैमिली, रिलेटिव, सब कुछ है, मिलना जुलना, शादी अटेंड करना, एवरीथिंग इज़ देयर. बट स्टिल यू आर लिविंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ, सो यू आर वर्किंग एंड यू आर स्पेंडिंग टाइम अलोन. एवरीथिंग इज़ हैपनिंग. मतलब बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक मैरिज नहीं है, बल्कि मैं बोलूँगी बहुत रियलिस्टिक मैरिज है आपका, जो मुझे यहाँ पे नज़र आता है. ठीक है. यस.
आपके बीच में जो एक हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन भी होता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र जो रिश्ता होता है, आई थिंक in the bedroom also you people your connection will be very emotional rather than physical. वो फिजिकल लाइफ में मैनिफेस्ट होगा वो, लेकिन वो एक इमोशनल कनेक्शन होगा. मतलब यू विल नेवर फील दैट योर हस्बैंड और योर वाइफ इज़ जस्ट वांटिंग योर बॉडी. आप कभी ऐसा फील नहीं करोगे. आप हमेशा फील करोगे कि ये मेरे रूह को प्यार करता है ये पर्सन, एंड ये मुझे समझना चाहता है, मैं इसे समझना चाहती हूँ. सो it's more like um, it's a very divine bond that you people share basically, एक understanding. Of course your husband or wife will be very naughty, ये मैं देख पा रही हूँ. Your spouse will be extremely naughty. वो हर लेवल पर, अब आप समझ जाए, वो हर लेवल पर ही बहुत ज़्यादा नॉटी है. ऐसा नहीं है कि वो आपकी बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज एक वाइफ को हमेशा एक इच्छा रहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे देखे. ये एक वो वाइफ की एक हमेशा इच्छा होती है, एक हस्बैंड की इच्छा होती है कि उसकी वाइफ उसको देखे, राइट. तो वो सब में मुझे कुछ कमी नज़र नहीं आती आपकी शादी में, बल्कि सब बहुत अच्छा है. ठीक है, सब कुछ रहेगा, बट एक रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी. तो कुछ मिस आप कर रहे हो इस लाइफ टाइम में इन योर मैरिज, आई डोंट सी इट. ओके, क्योंकि आपके हस्बैंड की भी यही कोशिश रहेगी कि वो हमेशा आपको सब कुछ प्रोवाइड करे. ठीक है. सो वेरी ब्यूटिफुल एंड बैलेंस्ड मैरिज. अगर आप मेरे को मैं बोलूँ कि वो जो मैरिज फील्स लाइक, इट फील्स एक्सट्रीमली बैलेंस्ड एंड एक्सट्रीमली, सब कुछ है. खुशियाँ, दुख, challenges, everything. Traveling the world, meeting the relatives, everything is there. Okay? Working. So, a balanced life is there for you. और वक्त के साथ आप सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस करोगे कि आपका रिश्ता और गहरा होते गया, पहले से और बेहतर होते गया. पहले से आप कुछ बेहतर जान गए अपने पार्टनर को, और आपके पार्टनर आपको थोड़ा पहले से बेहतर जान गए. सो ये मुझे दिखता है, और he will be extremely proud of you. You will be extremely proud of him. I think that person, your spouse, is already pretty established. So you are the naturally proud of your spouse, but आप बन रहे होंगे तब. I think you are in the making, and your husband will be your supporter. He'll be the most caring person ever, and he will be very proud of who you are becoming. Okay. एंड मुझे एक चीज़ आपके एनर्जी, मैरिज की एनर्जी में दिखती है, भगवान की प्रेजेंस. सो इट्स गोइंग टू बी अ डिवाइन मैरिज, इट्स गोइंग टू बी अ क्राइस्ट मैरिज. ओके, मतलब आप दोनों के बीच भगवान है, एंड यू पीपल आर बोइंग डाउन फ्रंट ऑफ गॉड. ये एनर्जी मुझे आती है. योर रिलेशनशिप इज़ डिवाइनली प्रोटेक्टेड इज़ वॉट आई कैन सी. बस आपको यही गाइडेंस मिल रहा है दैट गो स्लो इन योर मैरिज, नो नीड टू हरी एनीथिंग. कोई बात ही नहीं हरी करने की है, जस्ट गो स्लो. दिस इज़ योर मंत्रा. Okay, so this was your reading, beautiful reading, marriage reading, what your marriage feels like. And thank you very much for joining, and God bless you.